भाभी। अरे भाभी, आप लल्ला को गोद में लेकर काम क्यों कर रहे हैं? माँ कहाँ है? पता नहीं दीदी, कहीं बाहर गई होगी। आप बैठो ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। भाभी मुझे चाय नाश्ता नहीं चाहिए, आप दो लल्ला को मुझे। अरे नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप बैठो ना। मैं बोली ना, दो मुझे लल्ला को। अच्छा, मेरी राजकुमार बुआ के साथ खेलेगा, आप आराम से काम करो। बहू खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। खाना नहीं बनाया माँ, और तू कहाँ गई थी? खाना क्यों नहीं बना है? और तू कब आई? 2 घंटा पहले ही आई हूँ। मैं तुम्हारी चाची के यहाँ चली जाती हूँ, वही गाना गोटी और अट्ठा पचीसी खूब खेलती हूँ, खूब मन लगता है। माँ, अब तुम्हारे पास प्यारा सा पोता आ गया है, इसको तो संभाला कर। देखो टाइम कैसे पता नहीं चलता है। बेटी, तुम्हारा भाई तो दिन भर ऑफिस चला जाता है, अब बहू सीधे मुंह बात नहीं करती है, और तू कहती है कि मैं दिन भर घर में रहूं। आप जैसी सास हो ना माँ, तो किसी भी बहू को सीधा मुंह बात करने का मन नहीं करेगा। कहना क्या चाहती है तू? सब गलती मेरी है? और नहीं तो क्या। माँ, जो बहू बच्चे को लेकर घर का सारा काम करती है, वो भला सीधे मुंह बात कैसे कर सकती है? माँ, इतना करने के बाद भी भाभी आपको खाना देती है। मैं होती तो सीधे बात करना तो दूर, आपको खाना भी नहीं देती। मम्मी जी, आपका और दीदी का पसंद का खाना बनाई हूँ, लगा दूँ आप दोनों का? हाँ बहू, लगा दे। जी मम्मी जी। बेटी तू देखी, मेरी बहू आज प्यार से बात की। माँ, काम के प्रेशर से किसी का भी मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। आज मैं लल्ला को ले ली तो देखो भाभी कितना अच्छे से काम कर ली। तू ठीक कहती है बेटी, मेरी बहू थक जाती हुए काम करके ना, इसलिए वो चिड़चिड़ा जाती है। अब बनी ना तू एक अच्छी सास और एक अच्छी दादी। अब मैं कहीं नहीं मन लगाने जाऊंगी, इसी को संभालूंगी, वो काम करके थोड़ा सो भी लेगी। मम्मी जी, ननद जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना बना दी हूँ, आप लोग खा लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय। सच पूछो मम्मी, तो मुझे भाभी को ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सबकी भाभियां शादी के बाद अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती है, घर संभालती है, और एक मेरी भाभी है। आप भैया से बोलकर भाभी को ऑफिस छुड़ाओ इनका। सोनी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भाभी नहीं चाहिए थी, तुम्हें एक नौकरानी चाहिए थी, जो दिन रात हम घर वालों के पीछे जी मम्मी जी, जी नाना जी करते रहते। मोहल्ले में किसी की भाभी नहीं जाती है ऑफिस, वो लोग मेरी भाभी से कम पढ़ी लिखी है क्या? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुबह हम लोगों से पहले उठकर वो नाश्ता खाना बना कर जाती है, शाम में ऑफिस से आने के बाद खाना बनाती है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसकी ड्यूटी से? मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी का मन बढ़ा रही हो आप। एक लड़की ससुराल आने के बाद अपने मनपसंद का हर चीज छोड़ देती है, अपनी दोस्त, अपनी हॉबीज, एक जॉब कर रही है तो करने देना, तू बैठ के खाना। क्या? कैसे हुआ? कब हुआ? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हो मम्मी जी? बेटा, तुम्हारे फूफा जी नहीं रहे इस दुनिया में, मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हारी बुआ को मेरी जरूरत है। हाँ मम्मी जी, आप जाओ, बुआ जी को आपकी जरूरत होगी। बेटा तुम अकेले कैसे रहोगी? मैं सोनी को फोन कर देती हूँ, वो आ जाएगी, तुम्हारा खाना पीना सब देख लेगी। वैसे भी मैं लेट नाइट तक आ जाऊंगी, तुम्हारी टेंशन बनी रहती है मुझे। हेलो सोनी, तुम्हारे फूफा जी नहीं रहे बेटा, भाभी अकेले, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ, भाभी को देख लेना। हाँ, खाना पीना सब देख लेना, जल्दी आना। भाभी आ गई आप? जल्दी से कुछ खाना तो, बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, लाती हूँ। भाभी उठो, कुछ खाना तो। वो खाना तो नहीं बनाई हूँ अभी तक ननद जी, मेरा मन नहीं कर रहा, आप बना लो। अब ननद खाना बनाएगी भाभी के रहते, शर्म नहीं आता आपको? जाओ खाना बनाओ, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है ननद जी, मैं बना देती हूँ। बहू, अभी तक मेरी बेटी खाना नहीं बनाई है, तुम क्यों बना रही है बेटा? इतनी दर्द में, जाओ आराम करो। मेरी माँ सही कहती थी मम्मी जी कि बेटा जब तुम पे जिम्मेदारी आएगी ना, तो तुम खुद को भुला दोगी। सोनी! जी माँ। तू भाभी की सेवा करने आई थी या करवाने? माँ, बेटी पढ़ाई होती तो मैं क्यों करूँ उनका सेवा? तो ऐसा है सोनी कि जब तू माँ बनेगी ना, तो हम लोग भी तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को भी पराई लोगों की सेवा करने की कोई शौक नहीं है। बहू, तुम भी मत करना। माँ बताइए, मोहल्ला रहने लायक नहीं रह गया। हाँ रखिए। बहू, गर्मी की छुट्टी में सब लोग चले गए हिल स्टेशन, तो कोई गांव घूमने के लिए, और रोज मोहल्ला में एक घर साफ कर रहा है चोर। तू अपना गहना मुझे दे देना, आज ही मैं बैंक के लॉकर में डाल दूंगी। ठीक है मम्मी जी, अभी लाई। हाँ, ज़्यादा पैसा भी आजकल घर में रखने का चीज़ नहीं है, कम ही पैसा रखूंगी। आजकल 1-1.5 भी देख लेता है ना चोर, तो जान पे आ जाता है। जमा कर देती हूँ बैंक में। मम्मी जी, मेरा गहना। ला बहू, गिन लेती हूँ। हीरा के हार सब गिन लेती हूँ, सोना के हार, शंखा पोला, चूड़ी। माँ, भाभी कहाँ हो?
बहुत गर्मी है, मेरी बेटी के लिए शरबत बना के लाओ। मैं आती हूँ, इसके लिए तरबूज और लस्सी लेकर आती हूँ। जी मम्मी जी। जाओ एसी में बैठोगे। जल्दी ला नानी। हाँ हाँ। माँ कितना सुंदर हार है। जाओ बेटा आइसक्रीम लेकर आ। ठीक है मम्मा। लो बेटी खाना इसको। लो नातिन लस्सी पी लो। आती हूँ बैंक से, तब तक बैठो। हाँ। अरे हीरा वाला हार कहाँ गया? बहू। जी मम्मी जी। यहाँ से तुम्हारा हीरा वाला हार कहाँ गया? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं तो आपको देखकर इस रूम में आई भी नहीं हूँ। मैं पूछती हूँ, जमीन में समा गया या आसमान में उड़ गया? आखिर गया कहाँ हार? मम्मी जी एक बार नाना जी से पूछ लीजिए। अब मेरी बेटी तुम्हारा हार चोरी करेगी? ऐसे संस्कार नहीं दी हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी इस रूम में आई भी नहीं है, तुम उसको चोर बना दी। बहुत हुआ भाभी। माँ जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं उस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ माँ। तुम कहीं नहीं जाओगी बेटी, जाएगी तो मेरी ये चोरनी बहू जाएगी। निकल जा मेरे घर से। आपको शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? क्या हुआ मम्मी? मिठू मेरा आप हीरा वाला हार देखे हैं? हाँ देखी हूँ, मम्मी के बैग में है। ये वाला है। क्या ये तो वही हार है? वाह मम्मी जी, चोरी आपकी बेटी की और इल्जाम मुझ पर लगा। गलती हो गई बहू, मेरी ही परिवार में कोई कमी रह गई जो मेरी बेटी चोरनी निकली। माँ मुझे माफ कर दे, मुझे हार देखकर लालच आ गया था। मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से माँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये तो इंसान का नेचर है। जब घर में कुछ भुलाता है ना तो इल्जाम बाहर वाले पे ही लगता है। मुझे माफ कर दे बहू। वो कहते हैं ना, जिसका धन जाता है उसका ईमान भी जाता है। जब पचता नहीं है तो खाती क्यों हो इतना? कितना महंगा होता है पिस्ता, और तुम खा खा करके नाली में बहा देती हो। चलो बेटा, बैठो बेटा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब होता है। मम्मी जी कुछ भी खाती हैं तो तुरंत उल्टी कर देती, कुछ भी नहीं पचता। और आप कहती है कि कुछ कुछ खाते रहो। क्या करूं मम्मी जी? बेटा प्रेगनेंसी में ये सब कॉमन है। पूरे 9 महीना तुमको परेशानी झेलना पड़ेगा, पर खाना तो खाओगी ना बेटा, नहीं तो तुम्हारा हेल्थ पर और तुम्हारा बच्चा पे असर पड़ेगा। एक काम करो, तुम्हें जो मन करे वो खाओ। हो सकता है उल्टी ना हो या कम हो। ठीक है मम्मी जी। अब जाओ आराम कर लो। सुनिए ना, मेरा मन गोलगप्पा खाने का कर रहा है, ला दोगे क्या? ठीक है, मैं घर में ही बना देता हूँ। लो। खट्टा खाकर बहुत मजा आ गया। मम्मी जी सच कह रही थी कि तुम अपने मन पसंद का खाओ। देखो मुझे उल्टी भी नहीं आ रही है। लो, फालतू में परेशान कर दी मुझे, तुरंत खाकर उल्टी कर दी। अब इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। खाते रहेगी और उल्टी करते रहेगी। सच कह रहा है बेटा, हर चीज को खाली बर्बाद करती है। एक काम करते हैं, इसे कुछ खाने के लिए देते ही नहीं है, बस पानी पी के रहेगी। हाँ माँ, हर औरत प्रेग्नेंट होती है, पर इसको कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। अब कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, वही इसको सही करेगा। पर क्यों डॉक्टर के पास? इतनी उल्टी तुम्हें कैसे हो रही है? जो भी खाती हो तुरंत उल्टी कर देती हो। अरे हॉस्पिटल क्यों जाना? हर औरत को होता है प्रेगनेंसी में, ये नॉर्मल है। अब आया ना बेटा लाइन पे। बेटा अगर तुम्हें पता है कि हर औरत को ये सब परेशानी होती है तो तुम इसके खाने पीने पे ताने क्यों मारते हो? माँ, मैं इसके बाप का नौकर हूँ। रात भर कहती है कमर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। मैं रात भर इसका कमर और पैर दबाऊंगा तो ऑफिस कब जाऊंगा? बेटा बकरी के बच्चा अगर कोई पालता है ना तो उसे भी नहीं देता है। यहाँ तो इसके बाबूजी तुम्हें अपनी बेटी दे दी है तुम्हारे नस्ल पैदा करने के लिए। बेटा माँ बनना आसान नहीं होता। जिंदगी और मौत के बीच से निकलती है एक औरत बच्चा पैदा करके, तब जाके तुम मर्द को बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं बेटा। सुख हो या दुख हो दोनों को मिलकर चलना चाहिए। क्या मेरी बहू जानबूझकर नाटक करती है? अरे ये इसे उल्टी हो जाती है, ये करती नहीं है।
ऐसे हालात में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, हम लोगों को समझना होगा, ना कि पति ही सास बनकर बैठ जाओ।